जय जिनेन फूडी भारती चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं और उसे प्यार भी बहुत दे रहे हैं। फर्स्ट वीडियो पर तो आप सभी के बहुत बहुत प्यारे कमेंट्स हमें मिले और सेकंड वीडियो पे थोड़े कमेंट्स कम हुए, तो मैं चाहूँगी कि आप अपना कमेंट्स के द्वारा हमें प्यार ऐसे ही देते रहें। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नई नई चीज़ें आप तक सिखाने के लिए। तो मैं आज आपको फिर से एक नई ट्रेडिशनल, मतलब है तो ये ट्रेडिशनल डिश, लेकिन इसको किस तरह से हम नए तरीके से बनाएं कि जिससे कि जो ये डिश है, स्वीट डिश है ये, तो आपको पसंद भी आएगी। और ये अभी तक मतलब सबको ही खाता है और विंटर में ये बहुत बहुत हेल्दी भी रहती है। तो आज हम आपको मूंग की दाल का हलवा बनाना सिखाएंगे, और वो भी कुकर के अंदर। हम किस तरह से दाल को बॉईल करके हलवा बनाते हैं और उसे कम से कम घी में, क्योंकि सभी को पता होता है कि मूंग की दाल के हलवे में बहुत घी डलता है। और आज हम इसे इस तरह से बनाएं कि कम से कम घी में, जितना हो सकेगा उतना कम घी में हम इसे बनाएंगे। और इसके अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ें जो डलती हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो डालेंगे, तो उससे आपका टेस्ट भी रहेगा बहुत अच्छा। और मतलब उसके अंदर घी की क्वांटिटी भी थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप हमारे तरीके से अगर बनाएंगे तो ये टेस्टी तो होगा ही साथ में, और थोड़ा सा यूनिक भी होगा, हेल्दी भी होगा। तो आप अगर आज हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहते हैं और आपको हमारा एफर्ट्स पसंद भी आ रहा है, तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट एक ही करूँगी कि आप मुझे कमेंट भी किया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं, तो आज हम इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी मूंग की दाल। तो मैंने मूंग की दाल को लगभग 3 से 4 घंटे पानी में सोख करके रख दिया था, और ये प्रोसेस थोड़ी देर पहले ही करनी होती है। तो इसलिए मैंने इसको मूंग की दाल को पहले से भिगो के, और इसका एक फाइन सा पेस्ट, जितना हो सके आप इस पेस्ट के अंदर पानी की क्वांटिटी कम रखिए। जितनी पानी की क्वांटिटी कम रहेगी उतना ये हमारा बहुत बहुत अच्छे से हलवा बनेगा और उतनी कम उसमें सिक जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले ये इस तरह से हमें मूंग की दाल को पीस कर रखना है। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो हमें सबसे पहले एक इस तरह का ये हमने कुकर लिया है, या पैन ले लीजिए। ये थोड़ा बड़े से सरफेस वाला लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें एक डिब्बे को भी रखना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे लगभग आधा गिलास पानी। ये देखिए, आधा गिलास पानी डालने के बाद ये जो हमने मूंग की दाल ली थी, इस वाले बर्तन के अंदर हम सबसे पहले थोड़ा सा घी लगा देंगे, क्योंकि घी या तेल लगाने से ये रहेगा कि जब हम अपनी दाल को हल्का सा बॉईल कर रहे हैं तो उस समय हमारी ये दाल चिपके नहीं। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करने के, हल्का सा, क्योंकि ये हमारा घी वेस्ट होने वाला नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा भी डाल देंगे तो ये कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से ये हम ब्रश से इस डिब्बे के अंदर ये सारी घी को हम इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से पोर कर लीजिए। और जो ये हमारी मूंग की दाल है, आप ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। ये हमारी मूंग की दाल की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, ज़्यादा पतली नहीं है, मतलब जितना हो सके आप उसे कम से कम पानी के अंदर इस तरह से, ये हम अपनी सारी मूंग की दाल को इसके अंदर बहुत अच्छे से सेट करने के बाद एक सा आप इसे फैला भी दें इसके अंदर, डिब्बे के अंदर। ये देखिए, इस तरह से आप इसे करने के बाद, और अब हम इसे ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे। अब हमें जो हमने ये पैन लिया है, इसके अंदर अगर आप चाहें तो कोई भी जाली वाली प्लेट या आपके पास जो भी हो आप रख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, हमने अपने कुकर के अंदर ये पानी की क्वांटिटी मैं आपको पहले ही बता दी थी कि आधा ये हमने पानी डाला है गिलास। इसके बाद हम इस डिब्बे को इसके अंदर इस तरह से रखेंगे। देखिए, इसमें किसी भी तरह का पानी ऐड नहीं है। बस अब हम इसे लिड लगाकर बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट इसी तरह से पकाएंगे, जिससे कि हमारा दाल का कच्चापन बहुत जल्दी निकल जाएगा। और हमारा जो ये इसके नीचे वाला पानी है, इस तरह की पानी आपको इतना डालना है कि ये भाप ना हमारे डिब्बे के अंदर ना जाए। तो बस पानी हमें थोड़ा कम ही इसके अंदर डालना है। जब तक प्रेशर कुकर में हमारी ये दाल जो मैंने डिब्बे में रख के बॉईल होने रखी है, स्टीम होने, सॉरी, जब तक ये स्टीम हो रही है तब तक हमें एक प्रोसेस और करनी होगी।
हम आज थोड़ी सी सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। हमें इसमें किसी भी तरह का घी या तेल नहीं डालना है और इसे हल्का सा गुलाबी रंग का भूनना है। मैं आपको बार बार रिपीट करूंगी कि इसके अंदर हमें कोई भी घी और तेल ऐड नहीं करना है। बस इसे हल्का सा आप लो फ्लेम पर हल्का सा गुलाबी होने, खुशबू आने तक इसे भून लें। और ये भी हमारी स्वीट डिश के अंदर किस तरह से हमारी स्वीट डिश को बैलेंस करेगी, आप ये देखेंगे कि ये बहुत यूनिक तरीका भी रहेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा देगा। ये देखिए हमारी सूजी कितने अच्छे से हल्की ब्राउन कलर की सिक गई है। अब हमें कुछ तैयारियां और भी करनी होंगी। तो हम इसके लिए एक हमें जो शुगर सिरप तैयार करना होगा, तो वो शुगर सिरप हम आज पानी से नहीं दूध से, तो इसके लिए लिया है मैंने लगभग 1 कप ये फुल फैट वाला दूध, क्रीम वाला। तो और इसमें ये आधे कप के समथिंग हमें चीनी लेनी है और हम चाशनी जो बनाएंगे वो इसी दूध के साथ। बस हमें सिर्फ दूध को बहुत अच्छे से चीनी के अंदर, जब हमारा हल्का सा बॉयल आने के बाद चीनी घुल जाएगी, इतना हमें बॉयल करना है। और अपने इस हलवे को बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर देने के लिए ये मैंने 4 हरी इलायची और 1 ये बड़ी इलायची ली है। तो आप सोचिए कि ये बड़ी इलायची क्यों ली है, क्योंकि बड़ी इलायची खाने में तो फ़ायदेमंद होती ही है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप एक बार इस तरह से इस बड़ी इलायची को भी डालकर ट्राई करें। तो हम इसे बारीक सा कूट के इसका एक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा दूध के अंदर चीनी मेल्ट हो गई है और ये हमने जो डौड़ा और काली उसको, बड़े डौड़े को और छोटी इलायची को पीसा था, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, जिससे कि हमारी चाशनी फ्लेवरफुल होगी। तो हमारा जो हलवा बनेगा वो भी बहुत फ्लेवरफुल होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने तैयार कर ली हैं। अब हम चलते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। ये देखिए अब हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है और अब हम इसके अंदर से जो ये हमने दाल बॉयल होने रखी थी उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने दाल निकाल ली है और ये दाल अब पहले से ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट जो टेक्सचर था, ये देखिए इस तरफ से मैं आपको साइड से उठा के दिखाऊंगी, हल्का सा ठंडा हो गया इस तरह से। अब ये दाल चिपक नहीं रही है, ये कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से। तो इसको जो हम स्टीम करते हैं उसका एक फ़ायदा यही होता है। ये देखिए अब हम अपने एक पैन में इस तरह, जिसमें हमने सूजी सेकी थी उसी में हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच। ये देखिए इतना भर के हमें घी इसके अंदर डालना है और जब घी मेल्ट हो जाए तो हमें इस तरह से इसे पूरी कढ़ाई के ऊपर इस तरह से पोर कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो दाल का ये बैटर है ये चिपके नहीं। तो मैंने कढ़ाई को हल्का सा पहले से ही गर्म कर लिया था। अब हम इसके अंदर ये जो हमारा दाल है ये देखिए इसको भी डालेंगे। दाल को स्टीम करके पकाने का एक फ़ायदा आप ये देखिए, नहीं तो जब वैसे हम अगर मूंग की दाल कभी कढ़ाई में सेकते हैं तो ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई में चिपक जाती है। ये इस तरह से करने से हमारा 50% दाल तो हमारी स्टीम होने से ही पक गई और 50% को हम इस तरह से घी में, तो हमें बहुत ही कम, ये देखा आपने कि भी हमने सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ही घी डाला है और उससे हम इसे आराम से सेक लेंगे। इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए सेकेंगे। ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगी कि ये किसी भी तरह से हमारे तले में चिपक नहीं रहा है और घी की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको तरीका यूनिक लग रहा होगा और हल्का सा जो इसमें गांठ है ये आपको जो थोड़ा सा हमें स्टीम करने के बाद, तो इस तरह से आप एक इस तरह का स्पैचुला लें, उससे हल्का सा करते जाएं। और अगर आपके में ज़्यादा गांठें पड़ गई तो हल्का सा इसे ठंडा होने के बाद हम जो मैसर होता है उससे भी मैस कर लेंगे, तब भी इसके ये लम्स टूट जाएंगे। ये देखिए हमारी दाल का जो सिकते सिकते हैं बहुत कुछ कलर भी चेंज हो गया है और अब भीनी भीनी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। बस हम इसे इसी तरह से लो फ्लेम पर, ये देखिए आप हमारी फ्लेम बिल्कुल लो है, हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्लेम हाई होगी
तो ये ऊपर से तो सिक जाएगा लेकिन अंदर से इसमें कच्चापन रहेगा। और इस तरह से बनाने में थोड़ा टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। ये देखिए, तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, थोड़ा घी भी कम रहेगा। तो जिसका बीपी या कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है वो लोग खाने से डरते हैं, तो इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा सा उनको खाने में भी टेस्ट रहेगा और उनके हेल्थ में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से ये देखिए, ये गांठें तोड़ते हुए मैं आपको बराबर बता रही हूँ। ये देखिए, सिकते सिकते हमारे इसके सारे लम्स भी टूट गए हैं और अब ये बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। मैंने इसका हल्का सा कलर लाने के लिए थोड़ी सी केसर को दूध में भिगो के हल्का सा बीच में इसके ऊपर ड्रॉप डाल दिया। अगर आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हल्के से दूध में केसर को मिक्स करके और इसके ऊपर हल्का सा इस तरह से दूध के छींटे डाले हैं। ये देखिए, ना तो ये हमारा किसी तरह से कढ़ाई में चिपका है और ना ही आपको ये देखिए इसके अंदर कोई एक्सेस घी नजर आ रहा होगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये सूजी हमने क्यों सेकी है, तो सूजी का भी मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। बस अब ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारा हलवा सिक चुका है। और अगर आपको उठाने के बाद ये देखिए इस तरह से ये हल्का सा हाथ में मुझे घी एब्जॉर्ब हो रहा है। अब मैं इस अगर घी को एब्जॉर्ब जो हो रहा है उसको भी अगर बैलेंस करना चाहती हूँ या आप भी चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ हमें एक छोटा चम्मच, जो हमने ये सूजी भून के रखी थी, तो लगभग 1 या 2, आपका जितनी घी आपको ज्यादा अगर वो है, आपका घी आपको एब्जॉर्ब हो रहा है आपके हाथ में, तो आप ज्यादा, नहीं तो ये देखिए लगभग मैंने 2 चम्मच इसके अंदर सूजी ऐड कर दी है। और ये सूजी हमारे जो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा घी होगा उसे भी वो कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। अब बस हम अपनी फ्लेम को बंद कर देते हैं और जो ये हमने दूध और इलायची का इस तरह से पानी बनाया था, अब इसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, अभी हम इसे 1 से 2 मिनट इसी तरह से हिलाते हुए पकाएंगे। तो देखा आपने कि हमने कितने ट्रेडिशनल हलवे को, ये देखिए सूजी डालने से इसमें ये थोड़ा सा वाइट टेक्सचर बहुत प्यारा, देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी। और मार्केट का जो हलवा होता है आपने देखा होगा कि उसमें कितना ज़्यादा घी रहता है कि साइड से घी निकलता है और हम खाने में डरते भी हैं। तो इस तरह से ये बनाने में ये देखिए, ना तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घी आपको नज़र आ रहा होगा और कितने आसानी से और कितने प्यारे तरीके से हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए हम अपने हलवे को लिड लगाकर हल्का सा पका लेंगे। इस तरह से लिड लगाकर पकाने से जो इसके अंदर हल्का सा खुशबू और वो सब है, इसका फ्लेवर, वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से और कितने मतलब कम घी में हमने एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिश बनाकर तैयार की। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा मूंग दाल का हलवा सर्विंग करने के लिए। आप थोड़े से इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करके सर्व करें और हमारे चैनल फूडी भारती को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। जय जिनेंद्र।